नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीर एग्जाम पर। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाषा और समाज। जी हाँ दोस्तों, पाठ्यक्रम में भाषा यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेकंड यूनिट से कि भाषा और समाज के बीच में आपस में क्या संबंध है। तो आइए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप पीडीएफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि केवल पीडीएफ को आप पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल, मैं आपको उम्मीद करके बता सकता हूं, मैं अपनी तरफ से आपको बता सकता हूं कि अगर मेरी बातों को आप ठीक से समझते हुए अगर पीडीएफ का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। लेकिन सिर्फ आप पीडीएफ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपको ज़रूर ये बात सलाह देना चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ मिस जरूर करते हैं। तो प्लीज़ पीडीएफ के साथ साथ इस वीडियो को भी आप देखिए, सुनिए और समझिए, क्योंकि एग्जाम्स आ गए हैं। आप बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। तो एक बार में कोशिश करिए कि थोड़ी मेहनत करें, लेकिन वो पूरी मेहनत हो आपकी और उससे आपको अंक भी मिले। तो आइए समझते हैं कि भाषा और समाज के बीच में संबंध क्या है। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो भाषा क्या है? भाषा का एक सामाजिक कार्य है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक साधारण सी बात बताने का प्रयास करूँगा और इससे आप समझ जाएंगे कि भाषा और जो समाज है इसका आपस में संबंध क्या है। दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न का आप उत्तर दें कि भाषा की आपको आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाषा की आपकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो शायद आप जवाब देंगे कि भाषा की आवश्यकता मुझे या हमें या किसी को भी अपनी बातों को दूसरे को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करने का एक माध्यम है हमारे लिए। लेकिन आपको अपनी भाषा यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा क्यों चाहिए? तो इसलिए चाहिए क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, आप जो किसी से कुछ साझा करना चाहते हैं, किसी के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक माध्यम चाहिए। और एक व्यक्ति जब अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को या उसकी जो भी सोच है उसको जब किसी के साथ साझा करता है, तब वो एक माध्यम के द्वारा उस कार्य को संपादित करता है, इस कार्य को करता है। और इसीलिए अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा करने के लिए, अपने विचारों से दूसरे को अवगत कराने के लिए, दूसरे के विचारों से खुद को अवगत कराने के लिए हमें एक माध्यम की जरूरत पड़ती है और वो होती है भाषा। लेकिन बात तो ये हुई कि आपको दूसरे को अवगत कराना क्यों है, या आप सामने वाले को भाषा के माध्यम से क्यों अवगत कराना चाहते हैं। तो इसका प्रश्न भी ये है कि क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले नहीं रह सकता। मनुष्य की बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारी, चाहे वो आप बोले शारीरिक ज़रूरत होती है, मानसिक ज़रूरत होती है, सामाजिक ज़रूरत होती है, व्यक्तिगत ज़रूरत होती है, आप बोल सकते हैं भावनात्मक ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति की, दूसरे मनुष्य की, दूसरे किसी इंसान की या दूसरे किसी जीवित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अन्यथा मनुष्य स्वयं अलग नहीं जी सकता, वो उसका जीवन असंभव हो जाता है अगर वो अकेले जीने का प्रयास करता है। तो इससे इस बात की तो पता हमको चल जाता है कि मनुष्य क्या है, एक प्रकृति द्वारा ही मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाया गया। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपनी बातों को दूसरे को साझा करने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करता है वो है भाषा। तो आपने समझा कि भाषा की जरूरत ही हमको तब पड़ी क्योंकि समाज है। यानी कि अगर आप अकेले होते, कोई भी नहीं होता, तो आपको किसी से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि अगर समाज नहीं है तो फिर भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती? आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक बंद कमरे में होते हैं जहाँ कोई नहीं होता, तो क्या आपको कुछ बोलना पड़ता है या किसी को कुछ लिखना पड़ता है? आपके दिमाग में जो चल रहा हो तो चलता रहता है। तो भाषा का अस्तित्व तभी आता है जब समाज होता है, और समाज का अस्तित्व भी भाषा के माध्यम से ही पूरा होता है। अगर भाषा होगी नहीं, हम अपनी बातें दूसरे को शेयर ही नहीं करेंगे, तो फिर हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे कैसे? तो भाषा के माध्यम से समाज का निर्माण होता है और भाषा का अस्तित्व जो है समाज की वजह से ही है। अब शायद आप इस बात को समझ पाए होंगे कि ये किस तरह से जो दो तत्व हैं, दो शब्द हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। भाषा जो है इसकी आवश्यकता ही समाज के लिए हुई है। भाषा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुई है। एक व्यक्ति का, समाज में जो व्यक्ति है, अपने दूसरे समाज के व्यक्ति के साथ जुड़ सके, उसके साथ अपने बातों को शेयर कर सके, अपने विचारों को उसके साथ साझा कर सके, इसी के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और क्योंकि समाज है इसलिए भाषा है, और भाषा
नहीं होती तो शायद समाज का भी निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम अपनी बातों को किसी के साथ शेयर ही नहीं करेंगे तो उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, और जब जुड़ेंगे नहीं तो समाज का निर्माण नहीं होगा। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि भाषा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक दूसरे के किसी एक का अस्तित्व नहीं संभव है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शायद आप इस बात को समझ गए होंगे कि समाज है तो भाषा है, और बिना भाषा के समाज की संरचना असंभव है। चाहे किसी प्रकार की भाषा हो, लिखित हो, मूक भाषा हो, जानवर पशु पक्षी भी होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालकर, वो भी एक भाषा शैली है, इसके माध्यम से आपस में संवाद करते हैं। तो भाषा की आवश्यकता पड़ती है, हाँ, उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं भाषा का काम क्या है। एक सामाजिक कार्य। भाषा बोलने वाले वक्ता के बारे में हमें सूचित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि भाषा से जिस व्यक्ति के बारे में हमको, मतलब जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसके बारे में हमें पता चलता है। अगर कोई अच्छे से बातचीत कर रहा है, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई टूटी फूटी इंग्लिश बात कर रहा है, कोई बिल्कुल हिंदी में बात कर रहा है, कोई भोजपुरी में बात कर रहा है, ये 4 प्रकार की भाषा बोलने वाले हैं। इससे आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि किसी इंग्लिश आती है, किसी इंग्लिश नहीं आती, किसी टूटी फूटी इंग्लिश आती, किसी हिंदी आती, किसी सिर्फ भोजपुरी आती। तो बोलने के माध्यम से, भाषा के माध्यम से आप सामने वाले के व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते, वक्ता के बारे में पता लगा सकते। प्रकृति एक समान सबके लिए नहीं होती, क्योंकि हर एक व्यक्ति भाषा का अलग अलग प्रयोग करता है, भाषा के अलग अलग प्रयोग करने में वो सक्षम होता है। भाषा का प्रयोग व्यक्ति की पृष्ठभूमि, व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्ति के सामाजिक संस्कार और व्यक्ति के पारिवारिक परिवेश पर भी निर्भर करता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों कि जो भाषा होती है, भाषा का प्रयोग जो होता है, भाषा का उपयोग जो होता है, और किस प्रकार की आप भाषा बोलते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप कौन हैं, आपका परिवार कहाँ का है, आप किस परिवेश से हैं, किस भौगोलिक स्थिति से, किस देश से हैं, किस समाज से, किस गांव से हैं, किस जिले से हैं। इन बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। आप किस स्कूल में गए, किस प्रकार के स्कूल में गए हैं, आपके यहाँ पे आप जिस स्कूल में गए तो वहाँ पे भाषा कौन सी प्रयोग किया, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, पंजाबी, कौन सी भाषा में आपने पढ़ाई की। तो इन बहुत सारे कारकों के ऊपर जो है भाषा निर्भर करती है, और व्यक्ति का व्यक्तित्व भी निर्भर करता है। तो आमतौर पर देखने को मिलता है कि एक ही स्थान पर पढ़े लिखे 2 अलग अलग व्यक्तियों में भी आप देखेंगे भिन्नताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। इसका सबसे प्रमुख कारण है उनका सामाजिक परिवेश, जिसमें उनका लालन पालन हुआ है और वो जीवन में आगे बढ़ते हुए विकसित हुए हैं। तो आप ये बात समझ पाते हैं दोस्तों कि जिस व्यक्ति का जैसा सामाजिक परिवेश होगा उसकी भाषा भी वैसे ही होगी। तो आप देख पा रहे हैं सीधा सीधा समाज का जो है प्रभाव पड़ता है आपकी भाषा शैली पे, आप किस प्रकार की भाषा को बोलते हैं, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आप जिस प्रकार की भाषा को बोलते हैं वो आपके सामाजिक परिवेश को दर्शाता है। और यही हमारा प्रश्न भी है कि भाषा और समाज में क्या अंतर संबंध है। तो आप देख पा रहे हैं कि भाषा सीधे सीधे इस बात को प्रदर्शित करती है कि आप किस समाज से संबंधित हैं, और आप जिस समाज से संबंधित होते हैं वो भी इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करेंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, माफ़ करिएगा, 1 मिनट। अब आगे देखते हैं। देखिए, वैसे तो भाषा का प्रयोग आमतौर पर अपने विचारों के आदान प्रदान और भावनाओं को दूसरे के साथ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, व्यक्त करने के लिए तथा दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए किया जाता है। परंतु भाषा का उपयोग हम आपसी संबंध और समाज के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए, साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए भी करते हैं। इस पॉइंट को समझेंगे दोस्तों कि भाषा का प्रयोग हम आपसी संबंध को स्थापित करने के लिए, आपसी संबंध के अनुरूप व्यवहार करने के लिए, आपसी संबंध को बेहतर तरीके से समझने के लिए भी करते हैं। साथ ही साथ भाषा के माध्यम से हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करते हैं। जैसे कि एक आप पिता के रूप में आप अपने बच्चे का स्नेह करते हैं, उसको आदेश देते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को आदेश देते, उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो भाषा जो है हमें कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए, जो कि समाज ने हमारे अनुरूप बनाया हुआ है, उसे पूरा करने में भी मदद करती है। तो कहीं ना कहीं भाषा हमें हमारी सामाजिक, नैतिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का भी एक माध्यम प्रदान करती है। एक व्यक्ति, देखेंगे यहाँ पर कि एक व्यक्ति किस प्रकार की भाषा बोलता है यह उसके सामाजिक परिवेश पर
निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में और उसके सामाजिक परिवेश के बारे में भी परिचित करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल नोट करिएगा यहाँ पर। अतः जब हम ये बात कहते हैं कि समाज और भाषा के बीच के संबंध के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि समाज और भाषा के आपसी संबंध और उससे संबंधित जो उसके उपयोग करने वाले लोग हैं उनके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो जब हम ये बात बोलते हैं कि हम भाषा और समाज के बारे में जानना चाहते हैं, अर्थात कि हम उस भाषा के प्रयोग। तो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो भाषा का जो संबंध होता है वो बहुत ही हद तक और बहुत ही गहराई के साथ भी किसी भी सामाजिक संरचना के साथ भी होता है। समाज की जो संरचना है, समाज में किस तरह से स्तर बटा हुआ है, समाज में किस तरह से जाति पाति रंग भेद, या आप बोल सकते हैं कि धार्मिक स्तर पर समाज का क्या बंटवारा है, सामाजिक का क्या संरचना है, समाज में किस तरह के अलगाव हैं, या समाज में किस प्रकार की एकता है, यह हर एक चीज़ जो है आप भाषा के माध्यम से समझ सकते हैं। तो भाषा का संबंध बहुत ही गहराई से, जैसा कि हमें बोला जाता है कि भाषा का संबंध बहुत ही गहराई के साथ आप देख सकते हैं और बहुत ही मजबूती के साथ किसी भी सामाजिक संरचना और उनके मूल्यों से होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, उसके मूल्यों से होता है। भाषा का संबंध उसके सिद्धांतों से, समाज के सिद्धांतों, वहाँ की मान्यताओं रीति रिवाजों से होता है। इसी कारणवश हम देखते हैं कि अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा के को उसके आधार पर, उसके उपयोगकर्ता के आधार पर उसका आकलन किया जाता है। अलग अलग दृष्टिकोण भी हमको देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है उससे हम इस बात का आकलन लगा सकते हैं कि इस भाषा को बोलने वाला व्यक्ति समाज के किस हिस्से का हो सकता है, समाज के किस अंग का होगा, किस प्रकार की जाति का, किस प्रकार से वो धार्मिक मान्यताएं रखता हुआ, किस प्रकार की विचारधारा है, या किस प्रकार की उसकी सोच या दृष्टिकोण है। तो भाषा मात्र से आप समाज के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। भाषा से ही आप सामाजिक मूल्यों, रीति रिवाजों, सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक दृष्टिकोण भाषा के प्रयोग करने वाले को प्रभावित करते हैं। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि भाषा का प्रयोग जो है, यानी कि भाषा के संबंध में हम जिस समाज में रहते हैं, अब इसको भी इस तरह भी समझ सकते हैं, समाज किस तरह से भाषा प्रभावित करता है। यहाँ पर समझने की, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की बोलचाल, वहाँ के धार्मिक मूल्य, वहाँ की मान्यताएं, वहाँ का सामाजिक दृष्टिकोण हमारे भाषा को प्रभावित करता है। अब मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि जहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र होगा वहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाले होंगे, तो उनकी भाषा में भी राम राम, जय श्री राम, इस तरह की चीज़ें होंगी। जहाँ पर लोग क्रिश्चियन बाहुल्य होंगे, जैन धर्म के होंगे, या हमारे मुस्लिम भाई बहन होंगे, तो उनकी भाषा में उनके धर्म का भी आपको प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। तो इस बात से आप क्या समझ पा रहे हैं, या उर्दू के शब्द देखने को मिलेंगे, इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं तो उनके शब्दों में, भाषा में इंग्लिश के शब्द मिलेंगे। तो जिस समाज का हम हिस्सा होते हैं उस समाज के रीति रिवाज, उसकी मान्यताएं, उसके दृष्टिकोण, उसके सोच, उसकी समझ, हर एक चीज़ जो है हमारी भाषा को भी प्रभावित करता है। एक पंडित के घर में, एक धर्मात्मा के घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी बोलचाल की भाषा, उसका व्यक्त करने का तरीका, एक ऐसे परिवार में जहाँ लोग ठीक ठाक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जहाँ मान्य भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनमें ज़मीन आसमान का आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो भाषा और समाज ये पूरी तरह से आपस में संबंधित है। भाषा समाज का प्रतिबिंब है और समाज कहीं ना कहीं आपकी भाषा को प्रभावित करती है। आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। भाषा का प्रयोग आमतौर पर व्यक्तित्व के पहचान के लिए, सामाजिक पहचान के लिए, समाज में आपके शक्ति के प्रदर्शन के माध्यम के रूप में, सामाजिक संरचना और सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक मान्यताओं को प्रदर्शित करने के रूप में, सामाजिक रूढ़िवादिता और समाज में किस प्रकार से व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में अंतर है, इन सारी चीज़ों को समझने में आपको मदद करता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक विशेष समाज के लोग एक विशेष प्रकार की भाषा शैली या शब्दावली का या उच्चारण का प्रयोग करते हैं। भाषा शैली में मौजूद स्पष्टता, भाषा शैली में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के प्रयोग, उनके उच्चारण, उनके प्रकार, बार बार प्रयोग करता है, उनके सामाजिक संरचना, सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक परिवेश से आपको परिचित कराते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। आइए आगे देखते हैं। जस्ट मिनट दोस्तों, 1 मिनट।
एक मिनट साथियों, माफ करिएगा। आमतौर पर यह देखा गया है कि उच्च समाज या सभ्य समाज के लोग जो शालीन भाषा और अच्छी भाषा, स्पष्ट भाषा शब्दावली का प्रयोग करते हैं, माननीय भाषा, मान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, आमतौर पर ऐसे लोग, उनकी भाषा आमतौर पर ऐसे लोगों से जहाँ की समाज में ज़्यादा शिक्षा का स्तर नहीं है, जहाँ पर्याप्त शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है, जिनकी परवरिश में भी उतनी उपयुक्तता आपको देखने को नहीं मिलेगी, उनकी भाषा शैली में और ऐसी भाषा शैली में जहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी भाषा शैली में आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझने में और समझाने में मदद करती हैं कि किस प्रकार से जो है भाषा और समाज का आपस में संबंध है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भाषा और शक्ति के बीच में क्या संबंध है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।